श्वेता त्रिपाठी। यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले ओवैसी जब मजार पर पहुंचे तो उनका साथ किसने दिया? ओपी राजभर ने, जिसके बाद अब विवाद शुरू हो गया है। राजभर समाज ये कह रहा है कि ये अपमान है महाराजा सुहेल देव का। महाराजा सुहेल देव ने जिस तरह से देश को बचाया था, गाजी जो आक्रमण करता है और उसके बाद उसकी जो मंशा थी उसको अगर किसी ने जवाब दिया था तो वो महाराजा सुहेल देव थे। लेकिन महाराजा सुहेल देव की उन बातों को क्या ओपी राजभर भूल गए? क्या मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजा रहे ओपी राजभर समझौता कर चुके हैं और आज उन्हें गाजी पसंद आता है और सुहेल देव के सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहता है? इसी पर आज 5 का प्रहार करेंगे और पहला सवाल आज हम यही पूछने जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है ओपी राजभर? और पहला सवाल इसीलिए ओवैसी की मजार पॉलिटिक्स से किसे नफा नुकसान होगा, जिस तरह से इसे राष्ट्रद्रोह बता रही है बीजेपी। दूसरा सवाल, महाराजा सुहेल देव के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए क्या किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ सियासी मंशा के लिए अपमान तक से परहेज नहीं है ओपी राजभर को? तीसरा बड़ा सवाल ये, अब राजभर समाज की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे ओपी राजभर? कहीं चुनावों में खामियाजा ना उठाना पड़ जाए। चौथा बड़ा सवाल, क्या ओवैसी के साथ जाना राजभर की राजनीतिक भूल है जिसका खामियाजा कहीं उन्हें 2022 में ना उठाना पड़ जाए? पांचवा बड़ा सवाल, 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रयोग किए जाएंगे? मजार पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसीलिए सवाल, वोटों के लिए क्या कुछ भी मंजूर है ओपी राजभर को? शुरुआत करेंगे इस बड़ी रिपोर्ट के साथ। महाराजा सुहेल देव का नाम, गाजी को सलाम। ओवैसी आए साथ तो सुहेल देव से घात। महाराजा सुहेल देव किनारे, ओपी राजभर गाजी के सहारे। वोटों की भूख क्या ना कराए, कैसे मूल्य, कैसे आदर्श और कैसी विचारधारा तो बह गई सियासी धारा में और ओम प्रकाश ने मझधार में ओवैसी की पतवार थामी। फिर चाहे महाराजा सुहेल देव से ही किनारा क्यों ना करना पड़े, गाजी का गुणगान ही क्यों ना करना पड़े, सालार की मजार पर सजदा ही क्यों ना करना पड़े, ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर पहुंचे और उनसे नया गठबंधन करने वाले राजभर साथ में रास्ते दिखाते हुए बहराइच तक पहुंचे और इसके लिए अपने आदर्श महाराजा सुहेल देव से आंखें चुराने में भी परहेज नहीं हुआ। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप जब चलेंगे वहाँ बहराइच में, करोड़ों हिंदू गाजी मियाँ के मजार पे चादर चढ़ाने जाते, करोड़ों। मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूँ, जिस दिन चलिए। आस्था अलग अलग है, जो जिस जहाँ मानता है वहाँ अपना वो जाता है। वो सुहेल देव जो अन्याय के प्रतिकार के प्रतीक है, वो सुहेल देव जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले सालार गाजी को ढेर किया, वो सुहेल देव जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा की और वो सुहेल देव जिनके नाम पर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी चलाते हैं, उनके समर्थकों को अपना वोटर बताते हैं। और अब सुहेल देव तो हो गए किनारे, ओपी राजभर हो गए गाजी के सहारे। बात निकली तो दूर तलक गई। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर से खफा हो गया। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने बिना देरी ओम प्रकाश राजभर को आईना दिखा दिया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। सैयद सालार गाजी का, महाराजा सुहेल देव का नाम लेकर ये पार्टी बनाने वाले लोग, 18 साल से महाराजा सुहेल देव के नाम पर राजनीति की रोटी खाने वाले लोग, और आज महाराजा सुहेल देव राजभर जी का अपमान होगा और राजभर समाज तमाशा देखेगा। कभी माफ नहीं करेंगे हम। 2017 में जिस बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े, मंत्री बने, उन्होंने कदम कदम पर महाराजा सुहेल देव का सम्मान किया। पिछली मोदी सरकार में सुहेल देव के नाम पर ट्रेन चलाई गई। अमित शाह ने बहराइच जाकर सुहेल देव के स्टैचू का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी किया और राजभर के अलग होने के बाद भी इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। राजभर महाराजा सुहेलदेव पर दावेदारी जताकर ही अपने पद और कद की बात करते हैं। अब ओवैसी के साथ आए तो सुहेलदेव को छोड़ गाजी की मजार पर पहुंच गए। ये तो बहुत खराब बात है, बहुत गलत बात है कि जिन उसके पूर्वजों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, हमारे सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था, अगर उसके पोते को जाकर आप महिमा मंडित कर रहे हैं वहां पर, तो फिर राजा सुहेलदेव के पास भी तो जाते, हम तब मान लेते आपको। और ओम प्रकाश राजभर जी बताए ना कि आप राजभर लोगों की अगर बात कर रहे हैं तो सम्मानित तो हमारे लिए राजा सुहेलदेव हैं। दरअसल ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने को तैयार है और उनके साथ में खड़े हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी दौरे पर ओवैसी सबसे पहले सालार गाजी की मजार पर पहुंचे। जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल सवाल किसी के मजार पर जाने या ना जाने का नहीं है, सवाल किसी के साथ गठबंधन का नहीं है, सवाल है विचारधारा का, सवाल है सियासी मूल्यों का। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी चलाने वाले, उनके समर्थकों का वोट चाहने वाले राजभर ने क्या सुहेलदेव से किनारा कर लिया? क्या सुहेलदेव के दुश्मन आक्रांत गाजी को वोटों के लिए अपना लिया? क्या ओवैसी से गठबंधन के चक्कर में और वोटों के लिए राजभर महाराजा सुहेलदेव को भूल गए? क्या महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा करेंगे? इसी पर करेंगे आज 5 का प्रहार। तो सवाल कई बड़े हो चुके हैं क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर जो महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर ही उस पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, आज वो उन्हीं को भूल चुके हैं। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि ओवैसी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने की जो कोशिश ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, क्या राजभर समुदाय उनको माफ करेगा? और फिलहाल मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त स्पोक पर्सन यूपी बीजेपी से जुड़ेंगे। सुबोही खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट है और एक्टिविस्ट है। विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस वक्त हसनैन बकई साहब भी जुड़ चुके हैं। विनोद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कपीश श्रीवास्तव मेरे साथ, लीडर समाजवादी पार्टी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मोहम्मद आसिफ हुसनैन साहब मेरे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उमा शंकर राजभर मेरे साथ इस वक्त सीधे स्पोक पर्सन एसबीएसपी पार्टी से जुड़े। मैं पहला सवाल आप ही से लूंगी, लेकिन जरा उन तस्वीरों को दिखाती हूं जहां मजार पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे ओवैसी, तो देखिए यही वो मजार है जहां पर पहुंचे थे ओवैसी और उसके बाद यहां पर चढ़ाई थी चादर। मजार जाने से किसी को भी आपत्ति नहीं। सवाल तो यह है किसके साथ वो गए थे? ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी को आगे बढ़ाया गया महाराजा सुहेलदेव को लेकर के, क्या उनके योगदान को वो भूल गए? क्या उनको नहीं पता था जिस मजार पे जा रहे हैं इसी गाजी को हराया गया था? ये गाजी किस तरीके से आक्रमण करता है और उसी वक्त धूल चटाई गई थी गाजी को किसकी ओर से? महाराजा सुहेलदेव की ओर से। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि बहराइच तक जब जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की राह तैयार करने के लिए, तो क्या ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को रास आएंगे उत्तर प्रदेश में? सवाल ये खड़ा होता है। ओपी राजभर भी बहराइच में साथ गए थे ओवैसी के, लेकिन आखिर क्यों नहीं वो ये बोल पाए ओवैसी से कि चलिए सुहेलदेव के स्मारक पर भी चलिए, उनको भी नमन कर लीजिए? ये कहने में डर क्यों लग रहा था? और इसी बात को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ा एक विवाद भी शुरू हो चुका है। लेकिन मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रही हूं, वो तस्वीर भी आपको बताएगी कि दोनों साथ किस तरह से मिले थे जब ओवैसी उत्तर प्रदेश आए। उसके बाद ये देखिए, ये वो तस्वीर है 8 जुलाई की जब दोनों साथ थे। और आज ओम प्रकाश राजभर कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या हो गया अगर ओवैसी चले जाते मजार पर। लेकिन क्या ये भूल चुके हैं ये भूल चुके हैं यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कि महाराजा सुहेलदेव का योगदान क्या था? उनकी पार्टी जिनके नाम पर चलती है, जिसके नाम पर उन्होंने आज तक वोट मांगे, उनके योगदान को वो भूल गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चुनावों में ओवैसी का साथ निभाना है, इसीलिए सिद्धांतों से क्या समझौता कर लिया गया। और यही है वो तस्वीर। और जरा मैं इस वक्त सबसे पहले रुक करती हूँ उमा शंकर राजभर जी का, जो स्पोक पर्सन है एसबीएसपी पार्टी से। मैं जरा उनका रुक करूंगी। फिलहाल इस वक्त मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ हुसनैन साहब आपके साथ और सुबोही खान आपके साथ। सुबोही, ये तो मैंने सुना था कि राजनीति में सिद्धांतों से समझौता होता है, लेकिन जिनके नाम पर पार्टी है, जिन महाराजा सुहेलदेव के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक समझते हैं, उनको भुला दिया इन लोगों ने। जी,
श्वेता, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे देश में जो एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल फोर्स है विधर्मी राजनीतिक दल, जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता और पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे उन्होंने पार्टी बना रखी है और जाकर उस मजार पे माथा टेकने के लिए पहुंच गए जो सबसे बड़े विद्रोही थे राजा सुहेलदेव जी के। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे जो पार्टी बनाते हैं, वो दलित भाइयों को उनका गौरवशाली इतिहास नहीं बताते हैं कि आप भारत के योद्धा रहे हैं, और उल्टा उनको ये बता के कि भारत में आपके साथ बुरा हुआ है, भारत से तोड़ते हैं। ऐसे ही ओवैसी साहब की मुस्लिमीन की पार्टी है, वो मुसलमानों को इब्राहिम गारदी का इतिहास नहीं बताते हैं। वो मेरे साथ इस वक्त सुबह ही सीधे उमाशंकर राजभर जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सीधे उमाशंकर राजभर जुड़ चुके हैं। उमाशंकर राजभर जी, क्या हो गया ओपी राजभर को? ओवैसी का साथ निभाते निभाते भूल गए कि महाराजा सुहेलदेव को भी सम्मान देना है। सम्मान की सवाल ही नहीं। आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए जिस विचारधारा की वो बात कर रहे हैं। जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाए तब वो अपने विचारधारा नहीं, मतलब आप इस बात से सहमति रखते हैं? मुझे एक मिनट एक बात बता दीजिए। एक मिनट आ रही हूँ सुबोही, मुझे उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, एक मिनट उमाशंकर जी, एक बात क्लियर कर दीजिए। उमाशंकर जी, मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या आपको ये बात मंजूर है? एक मिनट सुबोही आ रही हूँ, और एक मिनट मुझे उमाशंकर जी ये बात बिल्कुल क्लियर करिए, क्या आपको ये बात मंजूर है कि बहराइच में गाजी की मजार में साथ जाते हैं ओवैसी के ओपी राजभर? क्या आपको ये बात मंजूर है? कोई नाराजगी नहीं है आपकी इस बात को? अगर नहीं, सत्ता के लिए अगर भाजपा को मंजूर है तो प्रकाश राज, अरे उनको छोड़िए, आप बताइए ना। ओपी राजभर तो आपके है ना, आपकी पार्टी के हैं, मुझे बताइए आपको मंजूर है? पार्टी को मंजूर है? सुनिए, जिस आपको मंजूर है या नहीं मंजूर है, मुझे उस पर जवाब दीजिए। कर रहे हैं, आपको मंजूर है या नहीं मंजूर है, मुझे बताइए। यही प्रधानमंत्री जी गाजी का सम्मान आपको क्या मंजूर है? डाक टिकट का उद्घाटन करते हैं तो उस समय, अरे मैं तो आपसे सीधे पूछ रही हूँ ना, मैं तो आपसे आपका पक्ष पूछ रही हूँ सर। बदलते हैं। अरे उमा जी, इधर उधर मत भटकिए। रखते हैं और उमा जी, मैं कह रही हूँ आपने शायद अनिल राजभर जी की बातें भी नहीं सुनी है, जो राजभर समाज से ही आते हैं। आप तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बैठे हैं ना, तो क्या मैं मान लूं कि पार्टी मंजूर कर रही है कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो जाए इस तरह से, जिनके नाम पर आपने पार्टी चलाई? एक मिनट सुबह में इनका स्टैंड तो क्लियर समझ लूं, मैं इनका स्टैंड तो क्लियर समझ लूं, फिर तो मैं डिबेट को आगे बढ़ा पाऊंगी। आप मुझे बताइए, सियासी तौर पर, सियासत में आप लोग को सब कुछ मंजूर है? जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए ना, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। गरीबों मजलूमों, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, प्रॉब्लम क्या है? आप इस बात को, मैं आपसे क्लियर सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट एक सेकेंड, गरीब मजदूर दलित सबकी बात कर लेंगे। आज आप पर है डिबेट, उसका स्पष्ट और क्लियर जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब ना बीजेपी पे जाइएगा ना एसपी पे जाइएगा, अपनी तरफ ही रहिएगा, ठीक? अब मुझे बताइए कि क्या बहराइच में अगर उस मजार पर जिनको महाराजा सुहेलदेव ने हराया था, क्योंकि विद्रोही थे वो लोग, ठीक, गाजी का इतिहास सबको पता है, क्या अगर वो जाते हैं ओवैसी के साथ उस बहराइच तक, उस मजार के पास तक, तो ये चीज आप लोगों को मंजूर है? नहीं, अगर समाज के लिए आप बता दीजिए कि जो सम्मान देने की बात आती है, विचारधारा की आपने जो बात कहा, अगर राजभर समाज को सम्मान देने की बात आती है तो महाराजा सुहेलदेव का नाम जो प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में जाकर के डाक टिकट जारी करते हैं तो उसमें राजभर नाम नहीं लिखते हैं। और ये बात आपको बता दो, तेल चलाते हैं, राजभर लिखना होता है तो उसमें नहीं लिखते हैं। श्रावस्ती में सुनिए, श्रावस्ती में जब वह जाते हैं, श्रावस्ती में जाते हैं, जब महाराजा सुहेलदेव के नाम से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं, मान लीजिए नेशनल टीवी पर, एकदम समाज को तो अपमानित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि आप सोचिए, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं मुगलसराय का नाम बदल करके, आप सरदार शंकर राजभर शायद आप भूल चुके हैं, और आप भी वही काम कर रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर ने किया। आप टीवी पर बैठ करके महाराजा सुहेलदेव के योगदान को याद नहीं कर पा रहे। वोटों के लिए क्या आप इतने मजबूर हो गए हैं कि राजा सुहेलदेव ने जिन पर विजय हासिल की थी उन लोगों को आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आपकी पार्टी किसके नाम पर है? आपकी पार्टी किसके नाम पर है? मैं आ रही हूँ, जरा सुनाती हूँ आपको, जरा यही इसी को कहते हैं, इसी को राजनीति में कहते हैं
अवसरवादिता, जहां अवसर देखो वहां पलटी मार लो, वही बदल जाओ, सिद्धांत तो समझौता कर लो, यही तो आप लोग कर रहे हैं। इसी का मैं जवाब लेना चाह रही हूं। और चलिए जरा मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के अनिल राजभर का क्या कहना है, बीजेपी सरकार में मंत्री उत्तर प्रदेश में, उनका क्या कुछ कहना है। और ओम प्रकाश राजभर से जब यह सवाल किया गया कि ओवैसी के साथ जाकर के मजार पर उन्होंने क्या मैसेज दिया है, इस पर क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। सैयद सलार गाजी का, महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर ये पार्टी बनाने वाले लोग, 18 साल से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति की रोटी खाने वाले लोग, और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान होगा और राजभर समाज तमाशा देखेगा। कभी माफ नहीं करेंगे हम। वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप जब चलेंगे वहाँ बहराइच में, करोड़ों हिंदू गाजी मियाँ के मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते, करोड़ों। मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूँ, इस दिन चलिए। आस्था अलग अलग है, जो जिस जहाँ मानता है वहाँ अपना वो जाता है। तो इतिहास को ही भुला गए ओपी राजभर, जो कह रहे हैं कि उस वक्त अलग था, आज तो वो लोकतंत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो शायद उन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही। विशाल मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगता है वोटों के लिए सब समझौता कर लिया है। हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किस तरीके से महाराजा सुहेलदेव के योगदान को याद किया था। आप लोग भले ही भूल जाइएगा, जरा सुनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया था, मुझे तो लगता है आपको वो भी याद नहीं होगा। सुनाइए और बताइए, प्रधानमंत्री ने जब डाक टिकट जारी किया था तो किस बातों का जिक्र किया गया था महाराजा सुहेलदेव के? मैं उनसे कहना चाहूंगा, जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेलदेव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड़कर ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। महाराजा सुहेलदेव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे हैं। विशाल मिश्रा जी आपके साथ और विनोद सिंह आपके साथ डिबेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। विशाल मिश्रा जी, क्या कुछ समझा जाए? यहाँ तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और इसके बाद वो भी कह रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि लोग चाहते क्या है। वोट ही मांगना था मान्यवर, तो कम से कम किसी और के साथ मांग लिए होते। बताइए मुझे, आपने उन अर्ध पौराणिक राजा के साथ आज क्या किया? बताइए, 11वीं शताब्दी में जिन्होंने 8 जून 1034 को विदेशी आक्रांता को हराया, जिनकी 1.5 लाख सेना को मारा और भारत को बचाकर रखा विधर्मियों से, आज आप उनके साथ जाकर आज आप वहीं पर जा रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र है। ये है आपका इतिहास का ज्ञान। अरे कम से कम कुछ तो शर्म किया होता, लेकिन आप क्या करेंगे? आपको तो वोटों की राजनीति चाहिए, आपको ये केन पकारेर सत्ता चाहिए, करिए राजनीति, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का इस प्रकार से गर्त में ना मिलाइए। कम से कम उनको आगे अगर आप ना बढ़ा सके तो बहुत शर्मनाक बात है ये। विनोद जी बोलिए, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ओवैसी के साथ जाकर के ये बताने की? भारतीय जनता पार्टी 8 जून 1034 की लड़ाई बताइए विनोद जी, भूल गए? 8 जून 1034 की लड़ाई महाराजा सुहेलदेव का मान करके वोट हासिल करने की कोशिश है। किया था, भूल गए सोमनाथ के आक्रमण को? बताइए, बोलिए बोलिए विनोद जी बोलिए। जाना नहीं जाना किसी पार्टी की अपनी ये राजनीति का उसकी आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को सताने का, प्रताड़ना देने का काम कर रही है, रुलाने का काम कर रही है। ये जो खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दूसरे गलती पर अपनी राजनीति करना चाहती है तो ये होने वाला नहीं है। किस प्रकार उत्तर प्रदेश साक्षी रहा है प्रशासन और सरकार के जो निर्दयता बरती है, क्रूरता बरती है,
इस पर चुनाव होगा, आगामी विधानसभा चुनाव या देश का चुनाव, नहीं, मैं ये भारतीय पूछ जनता रही हूँ, पार्टी विनोद जी, आप कौन से के ट्रैक पे निर्दयी जा रहे हैं? आचरण पर एक चुनाव मिनट, होगा। एक मिनट, जिस विनोद जी। प्रकार से इन्होंने नहीं, नहीं, कहर बनकर प्रहार एक बनकर सेकंड टूट विनोद पड़े जी, हैं। विनोद जी, जो सामयिक मुद्दे हैं, विनोद जी, जो व्यवहारिक मैंने आज मुद्दे हमारी हैं, जो जो डिबेट सैद्धांतिक है, मुद्दे हैं, चुनाव उस पर होगा। सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है कि शायद आप प्रीफिक्स माइंड में आए हैं आज, प्रीफिक्स माइंड में आए सर आप। महाराजा सुहेल देव का योगदान चलिए मुझे बता दीजिए फिर, मैं इसके बाद डिबेट को आगे बढ़ा माइंड में लूंगी। नहीं आए। मेरी डिबेट बीजेपी पे तो सवाल नहीं ये है कि कोई बीजेपी कहाँ के लोग जाएगा थोड़े नहीं ना गए थे जाएगा ओवैसी के उसका, साथ, ये बीजेपी के लोग तरीके थोड़े से ना उसका ओवैसी के साथ decision गए थे, है। वो तस्वीरें थोड़े ना नजर आ और रहे हैं। उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं, या ठीक हानि किया, आप होगी, मुझे बताइए ये वक्त राजनीतिक लाभ के बताएगा। लिए सिद्धांतों से समझौता ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं अरे मैं यही तो कह रही हूँ विनोद जी, मुझे तो ये यही कहीं नहीं ना समझ में कहीं आ इन रहा। सबके अरे विनोद जी, जो डिबेट है ना, ये बीजेपी पे नहीं है सर। ध्यान इस सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसको भुला देता जो है। जनसरोकारों के जो मुद्दे अपने से इतिहास गुमराह को करके भूलता है, अपनी ये लोग संस्कृति को भारतीय भूलता जनता है, पार्टी की बी इतिहास टीम है, उसको भुला देता ये लोग है। भारतीय जनता जिनके पार्टी की ऊपर बी टीम आपने है। राजनीति की, जिनके ऊपर आपने अपने भारतीय को जनता सत्ता पार्टी में के बनाए सहयोगी रखने का हैं ये। पूरा प्रयास किया, कम से कम उनके योगदान को तो और याद भारतीय जनता पार्टी रखते, कम इनके से कम कंधे उनकी पर परंपरा को चलिए आप जीवन बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, समीर सिंह मेरे साथ हैं। समीर लेकिन जी, उत्तर प्रदेश की जनता सारा बहुत आरोप समझदार आप पर है, है। लगता है आप ही लोगों ने इनको भेज दिया आईना था देने का राजभर को काम ओवैसी करेगी। के साथ, इनको जवाब क्योंकि यहाँ देने तो का विनोद काम सिंह कह रहे हैं कि बी टीम है वो आपकी, काम तो आपके लिए कर रहे हैं और इसीलिए पहुंच गए थे ओवैसी के साथ अपने सिद्धांतों से समझौता करके। नहीं, विनोद जी को पता नहीं है। 2012 का चुनाव राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो अंसारी की पार्टी से लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अरे भाई, लड़े तुम्हारे साथ, आज वो ओवैसी के साथ है। तुम बताओ ना, जिस पार्टी के लोग आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसे में आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया नहीं लिया, देश तोड़ने वाले आपने पावर शेयर किया कि नहीं किया, आपने पावर का आनंद लिया कि नहीं लिया, और फिर मुद्दों पर कोई वैचारिक सैद्धांतिक मुद्दों पर किस बात की बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी को चल रहा है श्वेता जी, ये देश का प्रदेश जनता के ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, सबका विकास, लेकिन ओवैसी और राजभर विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, जिससे कभी बर्दाश्त उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अब चुनाव होगा जनता और सरकार के बीच में, जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जनता की मांगों की बात करेगा, जनता के भविष्य को सुनिश्चित करने की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता। हसनैन बकई साहब के पास मैं अभी आऊंगी, हसनैन बकई साहब और कपिल श्रीवास्तव जी के साथ डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन जरा मैं उन तस्वीरों को भी दिखाती हूँ जिनको आप शायद भूल चुके हैं। किस तरह से महाराजा सुहेल देव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में बाकायदा आए थे, और इसके बाद महाराजा सुहेल देव के नाम से ट्रेन भी है। लोगों को मैं ये भी याद दिलाती हूँ, जो लोग यहाँ पर शायद भूल चुके हैं उनके योगदान को और किस तरह से सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन क्या कुछ लोग अपनी राजनीतिक हसरत के लिए इन तमाम चीजों को भूल जाएंगे? देखिए, ये जो ट्रेन है ये 14 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी और ये महाराजा सुहेल देव के नाम से ही ट्रेन चल रही है। महाराजा सुहेल देव सुपर फास्ट ट्रेन है ये, जो दिल्ली से गाजीपुर जाती है और किनके नाम पर है? महाराजा सुहेल देव के नाम पर है, क्योंकि उनके योगदान को, उनके समर्पण को याद किया जाता रहा है वक्त वक्त पर। और इसीलिए तो सवाल है, वो पार्टी जो उनके नाम पर ही चलती है वो क्या उनको भूल चुकी है? उनको ना याद कर करके क्या आप गाजी के रास्ते पर चलेंगे? सवाल तो ये है। देखिए, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अब गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिस वक्त 24 फरवरी 2016 को वो पहुंचे थे, तो अब उन्होंने वहां पर बहराइच में जो वहां पर प्रतिमा थी महाराजा सुहेल देव की, उसका वहां पर अनावरण किया गया था। ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ और मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्या इन तस्वीरों के मायने खत्म हो चुके हैं? वो पार्टी जो महाराजा सुहेल देव के नाम से खड़ी की गई, जो चली, और आज वो ओवैसी के साथ समझौता कर रहे हैं। ये देखिए, डाक टिकट जब जारी किया गया था सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव के नाम पर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो डाक टिकट था जो जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और ये है वो तमाम तस्वीरें जो एक के बाद एक ये बताती हैं कि किस तरह से वक्त वक्त पर सम्मान दिया जाता रहा। लेकिन यहाँ राजनीति के लिए सम्मान से भी, और आपको बता दें कोरोना काल था जिस वक्त उद्घाटन किया गया था, एक और जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी वो तस्वीरें। लेकिन क्या इन बातों को भुला दिया गया है? हसनैन बकई साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कपिल श्रीवास्तव जी को ले लीजिए। हसनैन बकई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर गाजी को सम्मान दे रहे हैं और सुहेल देव महाराज को भूला जा रहा है। क्या ये हो चुका है राजनीति का स्तर?
देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले एक अपना बयान और मैं चूंकि सूफी समुदाय से ताल्लुक रखता हूं तो लिहाजा मैं कंडेम करता हूं आपकी इस बात को कि आप बार बार हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमा को आप बार बार आक्रांता विद्रोही कह रही थी। एक राजकाज का मामला है, वो उनका था। लेकिन जहां तक रही ओवैसी साहब की बात, देखिए उत्तर प्रदेश में एक मॉब है रहता है मज़ारों के पीछे। मैं खुद एक दरगाह का नायब सज्जादा नशीन हूं। हमारे खानकाह में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर किस्म के लोग आते हैं और आने के बाद अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो लिहाजा ये तो एक इनका मूव था ओवैसी साहब का। इसमें किसी धर्म को या किसी शख्सियत को इस तरीके से घसीटना बिल्कुल गलत है। ये ओवैसी साहब का एक चाल थी। देखिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, हमें किसी के मजार पर जाने, मंदिर में जाने, गुरुद्वारे में जाने में हमें थोड़ी ना कोई एतराज है। ये तो जो अनिल राजभर है वो कह रहे हैं कि ये गलत किया गया है। महाराजा सुहेल देव को भूल गए। आपने ओवैसी को क्यों नहीं याद दिलाया कि महाराजा सुहेल देव किस बात में है? वहां पर चलिए, उनको भी नमन कर लीजिए। सवाल तो इस बात का है ना सर। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, ये राजभर अगर राजभर समाज का अकीदा ये है कि वो महाराजा सुहेल देव के मुकाबले में हजरत सालार मसूद गाजी को देखते हैं, तो ये महाराजा सुहेल देव का अपमान खुद कर रहे हैं राजभर समाज। राजभर समाज को खुद इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए। राजभर समाज अपने गिरेबान में झांक के देखे, उसके बाद आगे बढ़े। जब अपने सिद्धांतों के वो नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में जिस शख्स का ये लोग साथ ले रहे हैं, जो बंगाल के अंदर जिस किस्म की दलाली करके आया हुआ है और उत्तर प्रदेश में आकर इसने आते साथ ही ये बवाल शुरू कर दिया और यहां पर आने के बाद इस किस्म की हरकतें कर रहा है ये ओवैसी जिसका नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करने वाले शख्स का नाम, हिंदू वर्सेस मुसलमान करने वाले शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आज हिंदुस्तान में अगर हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी को आती है। और असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो निजाम के तलवे चाट कर आज इस मकाम तक बैठे हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की आवाम को गुमराह करने के लिए, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उसको गुमराह करने के लिए सर आप जवाब दीजिए। ये इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। समझौता करवाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर कही जा रही बकई साहब। ठीक है, मेरे काबिल दोस्त ने काफी अच्छी बात की है, पर मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब एक आदमी आकर चुनाव लड़ रहा है तो इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज, आप 100 सालों की लड़ाई और नफरत को आगे लेके चलेंगे, तकलीफ तो हमें होना चाहिए। जिसका कत्ल हुआ है मसूद गाजी का जो का, उनसे जो आज एक दुश्मनी मिटाकर एक मोहब्बत का एक पैगाम देते हुए लोगों को जोड़कर एक उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ लेके एक चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसमें तकलीफ क्या है? आप चाहती हो कि पुरानी नफरतें आज भी चले? आज आप चाहती हो कि मज़ारों को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मज़ारों को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कंडेम कर सकता हूँ, इस चीज से कंडेम कर सकता हूँ कि आप गौर कर लीजिए, आप गौर कर लीजिए। नहीं, आस्था है तो ये आस्था सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव के स्मारक में जाकर के क्यों नहीं नमन करके दिखा दी गई? यही तो पूछा गया है। आस्था पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, आस्था पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। बस सवाल तो इसी बात का है ना, यहाँ विचारों की लड़ाई है, तो क्या विचारों से समझौता हुआ? आगे बढ़ने के लिए अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, क्या ताली एक हाथ से बजेगी? चुनावों में ताली एक हाथ से बजेगी? यही तो हम पूछ रहे हैं। की सोच रखकर और जो सावरकर की सोच रखकर हिंदुस्तान को चलाते हैं, उन्हें कोई सवाल नहीं किया जाता। आज जब एक मोहब्बत का पैगाम दोनों समाज मिल रहे हैं, इसमें किसमें मोहब्बत का क्या पैगाम है? इसमें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पैगाम है। इसमें कौन सा मोहब्बत का पैगाम है सर? मुझे तो नहीं समझ में आता। पुरानी दुश्मनी इसमें तो साफ तौर पर नजर आता है कि आप चुनावी मंशा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समीर सिंह जी, आपको क्या मोहब्बत का पैगाम नजर आता है? मोहब्बत का पैगाम कर रहे हैं उनको राजा सुहेल देव को भी करना चाहिए। राजा सुहेल देव गिरफ्तारी में 21 राजाओं को मिला के आक्रांताओं को हराया था और ओवैसी उसके समर्थन में है। ओवैसी उसकी मजार पर जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी की मानसिकता देश विरोधी मानसिकता है और ओवैसी जिन्ना की औलाद है। बेटा, ओवैसी जिन्ना की औलाद है। वो देश का बंटवारा चाहते हैं, वो देश के अंदर अमन नहीं चाहते, वो देश के दुश्मन है, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। आदर्श ओवैसी का सुहेल देव होना चाहिए महाराज के अंदर, गाजी कैसे हो सकता
होता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय गलियारे की मांग की थी, वो गलियारा वही। उमाशंकर जी को लीजिए जरा, उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर और विशाल मिश्रा। उमाशंकर राजभर, मैं तो बहुत क्लियर पूछ रही हूँ सर आपसे, एक बार फिर मैं आपसे यही बात पूछ लेती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि राजभर समुदाय को क्या ये मंजूर होगा, क्योंकि अभी तक आपने एक बार भी मुझे ये जवाब नहीं दिया। अगर वहां एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए, अगर वहां पर एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए, इतना उतावलापन मत दिखाइए। अगर वहां पर राजभर पहुंचते हैं, ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ बहराइच तक पहुंचते हैं, तो क्या वो एक तरह से ये नहीं कह पाए उनसे कि चलिए जरा हम महाराजा सुहेलदेव को भी याद करते हैं, उनके स्मारक पे भी चल करके उनको नमन कर देते हैं? क्या इस बात को कहने में आपत्ति थी या मुश्किल थी, या लग रहा था कि वोट नहीं मिलेंगे? चलिए, आपत्ति का सवाल ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए, जिस बहराइच में ओवैसी जी गए हैं वो मुगलों को बनवाया हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जिस लाल किले पे आप झंडा फहराते हैं आपके देश के प्रधानमंत्री, आप उस मुगल कालीन ऐतिहासिक धरोहर पे आप नाच करते हैं। आप ताजमहल का नाम नहीं आप बोलते हैं कि ताजमहल का आप 7वां अजूबा करते हैं। और जिस महाराजा सुहेलदेव के सम्मान की आप जो माननीय अनिल जी कह रहे थे, उनसे पूछिए, जब इसी प्रधानमंत्री माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जब डाक टिकट जारी कर रहे थे तो उसके सामने राजभर लिखाने की बात थी, तो क्यों नहीं लिखा गया? जब श्रावस्ती में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया तो वहां राजभर क्यों नहीं लिखा गया? जब ट्रेन चलाया गया तो वहां राजभर क्यों नहीं लिखा गया? यानी आप जो दो नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्लियरली। और मैं चाहूंगी कपिल श्रीवास्तव जी को ले लीजिए, काफी वक्त से वो भी इंतजार कर रहे हैं ना। मैं आपसे बहुत क्लियर ये पूछ रही हूँ ना, आपने जैन महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पूरी पार्टी बना दी, आपने पॉलिटिक्स की उत्तर प्रदेश में, क्या उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि अनदेखी कर गए, सम्मान नहीं दिला पाए ओवैसी साहब के उत्तर प्रदेश में कदम रखते ही? मैं यही तो पूछ रही हूँ। कपिल जी, इसी को कहते हैं क्या राजनीतिक मजबूरी, कि भूल जाओ और वोटों के लिए समझौता कर लो? पड़ी हुई है, आज आरक्षण की जरूरत नहीं, अभी आप मेरे सवाल पे नहीं आ पाए। मैं चाहूंगी थोड़ा वक्त ले लीजिए। कपिल जी से मैंने सवाल किया। कपिल जी, देखिए श्वेता जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम सांप्रदायिक दल वोटों की राजनीति के लिए ध्रुवीकरण चाहते हैं, और ओवैसी जी किस हालात में उत्तर प्रदेश आए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखी जाती है और पढ़ते ओवैसी साहब हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इतिहास सबक लेने के लिए होता है, इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका होता है और उससे आगे आने वाले भविष्य को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हम कहते हैं बात विकास के नाम पे होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम वोट ध्रुवीकरण करा के लेंगे तो वो इस देश की परंपरा के लिए और जवाब दीजिए, इस देश के लिए अच्छी बात नहीं। विकास का तो मैं कहीं नाम ही नहीं सुन रही हूँ सर। यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति आकर के सीधे जुड़ चुकी है मजारों पर और उसी की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी श्वेता, इतिहास डेफिनेटली समझने के लिए होता है, लेकिन इतिहास अपने आप को तब तक दोहराता रहता है जब तक आप उससे सीख नहीं ले लेते। 18 साल महाराजा सुहेलदेव के नाम पे राजनीति करने के बाद ओपी राजभर जी जो गाजी सैयद सलार मसूद की मजार पे जाके माथा टेकते हैं और कहते हैं कि आज लोकतंत्र है, और ओवैसी साहब भारत के बेटे हैं, लोकतंत्र में आज की बात करिए। देखिए श्वेता, ये बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात होती है। ये मजारों को कॉन्सेप्ट जो भारत में है, हम डेफिनेटली अच्छे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम इब्राहिम गार्दी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम महमूद गजनवी का सम्मान क्यों करें? अभी एक साहब उनको हजरत बोल के एड्रेस कर रहे थे, इन्हें मैं नाम भी भूल रही हूँ, गाजी सलार मसूद को। ये महमूद गजनवी के आर्मी में कमांडर थे। आप इनको इतना सूफी सेंट की तरह प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये भारत पे आक्रमण करने के लिए जब गजनवी आया था तो उनके साथ एक आक्रांता की तरह भारत में आए थे, और जब जंग होती थी तो सामने गायों को, जो हमारे यहाँ पूजनीय मानी जाती हैं, गायों को बिल्कुल। लेकिन यही मैं सवाल करना चाह रही हूँ, बस वही वक्त कम है और मैं चाहूंगी हसनैन बकई साहब आप जरा मुझे जवाब दे दीजिए, मोहम्मद आसिफ साहब आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या मान लें कि अपनी राह बदल चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्हें सम्मान से मतलब नहीं महाराजा सुहेलदेव के, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर राजभर साहब का अगर अकीदा ये है या उनका एतकाद इस चीज़ पर कहता है कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में जाकर अगर जो है उनके किसी भी आस्था को ठेस पहुंचती है तो इस किस्म से उनको बाज आना चाहिए,
चूंकि अगर उनके लिहाज से अगर असदुद्दीन ओवैसी इसको इस मजार मतलब आप कह रहे हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए। मैं समझ गई आपकी बात, आप कह रहे हैं माफी मांग लेनी चाहिए। मोहम्मद आसिफ साहब, यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल दिया गया है हसनैन बकई साहब की ओर से कि माफी मांगे राजभर। नहीं, ये तो गलत बात है, माफी मांगने की तो कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोग पुराने चीजों को लेकर आगे जाना है तो ये कोई मुल्क की तरक्की नहीं होगी, कोई राष्ट्र की तरक्की नहीं होगी। आगे एक मैसेज दिया गया है कि पिछले बातें भुलाकर आज इम्पोर्टेंट क्या है, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान। जो यूपी में पूरा एक फेलियर सिस्टम बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, ठीक है, जो खतरों की राजनीति की थी उसको खत्म करने के लिए राजभर साहब ने। उमाशंकर राजभर जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं लास्ट कमेंट 10 सेकंड का आपसे चाहती हूँ। उमाशंकर राजभर जी, मान लें अब आपके नए सिद्धांत है और वो सिद्धांत है ओवैसी वाले। सुनिए, मानने के लिए तो आरएसएस के जो संचालक हैं माननीय भागवत जी ने सीधा कह दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक है, इसमें अलग होने कहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात आती है। जब आप विचारधारा से कश्मीर में जाके समझौता करते हैं तब वहाँ हिंदू और मुस्लिम हो जाता है। मैंने सीधा आपसे पूछा था कि विचारधारा, वही विचारधारा तो थी जो महाराजा सुहेलदेव को आगे कर करके आप लोगों की पार्टी ने रखी थी, ठीक है, उनके नाम पर ही तो आप हमेशा उन्हीं के गुणगान के जरिए ही तो आप टिकट बटोरते रहे। लेकिन आज क्या हो गया, आज अभी तक आप मुझे जवाब नहीं दे पाए। उमा जी, मैं समझ गई आपके लिए कितना मुश्किल है जवाब देना, मैं समझ गई आपके लिए इतना मुश्किल है जवाब देना कि आप एक बार भी नहीं कह पाए कि राजभर को माफी मांगनी चाहिए। आप एक बार भी नहीं कह पाए, आपका पूरा समाज नाराज बैठा हुआ है, शायद आपको अपने समाज की भी अब चिंता नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार में मेरे साथ आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।